दोस्तों आप हमेशा यही अज्यूम करते हो ना कि अगर आपने इस यूनिवर्स के किसी भी और दूसरे प्लैनेट पे कदम रखा तो उस प्लैनेट के हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर और टॉक्सिक गैसेस से बने एटमॉस्फेयर के कारण आपकी मौत हो जाएगी और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ ही है जहां पे आप जिंदा रह सकते हो या फिर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस यूनिवर्स के कई ऐसे प्लैनेट्स साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाले हैं जो कि अर्थ की तरह ही सुपर हैबिटेबल है लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से कुछ प्लैनेट्स तो इतने अच्छे हैं कि अर्थ भी फीका पड़ जाता है उनके आगे। उन प्लैनेट्स का टेम्परेचर, उन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर, उन प्लैनेट्स की ग्रेविटी और उन प्लैनेट्स की हवा इतनी मस्त है कि अगर कोई इंसान वहां पे जाके रहने लगे तो उसे एकदम मजा आ जाए। और अगर उससे पूछोगे कि अर्थ, तो वो कहेगा है बेकार। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि साइंटिस्टों को सच्ची में कई सारे ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जो कि हर पैरामीटर में अर्थ को पीछे छोड़ देते हैं, एकदम पछाड़ देते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बेटर है अर्थ से। तो कौन से है भाई वो प्लैनेट्स? आइए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अर्थ लाइक प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें साइंटिस्ट बुलाते हैं अर्थ 2.0। दोस्तों हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अर्थ के जैसे ही दूसरे प्लैनेट्स ढूंढने के लिए नासा ने 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च की थी टेस्ट सैटेलाइट, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये सैटेलाइट स्पेस में प्रेजेंट सन के जैसे ही बाकी येलो डॉर्फ, ऑरेंज डॉर्फ एंड रेड डॉर्फ स्टार्स की लाइट को ऑब्जर्व करता है ताकि ट्रांजिट मेथड के थ्रू प्लैनेट्स का पता लगा पाए। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिटिंग स्टार के सामने से निकलता है तो वो उसकी लाइट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है, और टेस्ट सैटेलाइट इसी चीज के थ्रू ये जान पाती है कि कोई प्लैनेट अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। वैसे तो इस सैटेलाइट ने अभी तक 402 एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं, बट हम फोकस करते हैं उन 4 एक्सोप्लैनेट्स पे जिन्हें कैटेगराइज किया गया है सुपर हैबिटेबल की कैटेगरी में, जो कि बेस्ट कैंडिडेट है एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए, एकदम अर्थ की तरह ही या फिर मे बी इवन बेटर देन अर्थ, हू नोस। इस पद का सबसे पहला उम्मीदवार दोस्तों हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम है KOI 5715.01, जिसका साइज अर्थ से डबल है एंड ग्रेविटी बस अर्थ से 20% कम है। इसे 2014 में डिस्कवर किया गया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा, और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने इसे सुपर हैबिटेबल की कैटेगरी में डाला है। ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, मीनिंग कि इस प्लैनेट पे वाटर अवेलेबल है, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टार का हैबिटेबल जोन वो होता है जहां टेम्परेचर्स एंड कंडीशंस एकदम परफेक्ट होती है लाइफ एंड लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट करने के लिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, जस्ट परफेक्ट। जैसे हमारे सन के हैबिटेबल जोन में सिर्फ एक अर्थ आता है जहां पे टेम्परेचर्स एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, परफेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट। अब KOI 5715.01 दोस्तों साइज में भी बड़ा है, मास में भी बड़ा है, अपने पेरेंट स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, ग्रेविटी भी अर्थ के बराबर ही है, लैंड एरिया भी ज्यादा है, वाटर सोर्सेज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है एंड एटमॉस्फेयर भी वहां पे एकदम परफेक्ट है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। इन शॉर्ट ये प्लैनेट अर्थ से भी कई गुना ज्यादा बेटर है फॉर लाइफ एज वी नो इट टू एग्जिस्ट। है ना एकदम चौंका देने वाली बात। वरना हम तो मोस्टली बाकी प्लैनेट्स की सिर्फ यही एक परसेप्शन बना के बैठे हैं कि वो कोई बहुत ही अजीबोगरीब गैसेस से बने हुए हैं एंड आर इनहैबिटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। बट दोस्तों इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो कि अर्थ से कई गुना ज्यादा बेटर हैं हैबिटेबिलिटी के लिए, एंड साइंटिस्ट ने अभी तक टोटल 24 ऐसे सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। हमारा दूसरा उम्मीदवार है 2017 में डिस्कवर किए गए 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स, जो टाइटली अपने रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ से बस 40 लाइट ईयर्स दूर। दोस्तों ये सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है जो कि हैबिटेबल है अर्थ के सबसे पास में, बस 40 लाइट ईयर्स। गाड़ी स्टार्ट कर। और इन 7 में से 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट स्टार, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है, उसके हैबिटेबल जोन में आते हैं और वहां पे ऑर्बिट करते हैं। और दोस्तों जब से ये प्लैनेट्स मिले हैं, रिसर्चर्स लगातार 5 सालों से 24/7 इन्हें ऑब्जर्व एंड स्टडी किए जा रहे हैं फॉर साइंस ऑफ लाइफ, बिकॉज सभी सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में से ट्रैपिस्ट 1E ही एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है दोस्तों जो कि अर्थ के काफी सिमिलर है, एंड मोरओवर बोनस पॉइंट ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सिचुएटेड है, एज आई हैव टोल्ड 40 लाइट ईयर्स, नॉट टू फार। इसका साइज दोस्तों सिर्फ अर्थ से थोड़ा सा ही छोटा है, और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जो कि लाइफ के लिए अर्थ से भी एक ज्यादा बेटर प्लेस है। बट दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब कुछ दिक्कतें हैं इन प्लैनेट्स के अंदर।
बताऊं, जैसे कि ये 7 प्लैनेट्स अपने जो रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करते हैं दोस्तों, वो सन से बहुत छोटा है साइज में। इट्स लाइक जुपिटर के साइज के अराउंड है वो पेरेंट स्टार जिन्हें ये 7 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना छोटा साइज होने के कारण से ये जो 7 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं इस पेरेंट स्टार को, वो ज्यादा डिस्टेंस में नहीं करते हैं हमारे सोलर सिस्टम्स की तरह, बहुत पास पास ऑर्बिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि इन सभी 7 एक्सोप्लैनेट्स को आप सन एंड मर्क्यूरी के बीच के एक रोटेटिंग ऑर्बिट में फिक्स कर सकते हो। इतने पास पास ऑर्बिट करते हैं दोस्तों ये 7 प्लैनेट्स। इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण से ये प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड हैं, मतलब कि जैसे अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है और सन को ऑर्बिट करता है, जिससे रात और दिन की साइकिल चलती रहती है, वैसा रोटेशन ट्रैपिस्ट सिस्टम के प्लैनेट्स नहीं फॉलो करते हैं। वहां के प्लैनेट्स पे एक साइड परमानेंटली दिन हो रहा होगा तो दूसरी साइड परमानेंटली रात हो रही होगी। जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा फॉर एवर, और जहां रात है वहां फॉर एवर रात ही रहेगी। मतलब सोच के देखो, एक ऐसा प्लेनेट जहां पे आधे में तो रेगिस्तान है और आधे में मैंचो बर्फ है, मतलब क्या मस्त तामझाम लगता होगा ना, आधे में रेगिस्तान आधे में बर्फ। ओहो हो। नेक्स्ट उम्मीदवार है दोस्तों केपलर 452b, अर्थ से 1400 लाइट ईयर्स दूर, और जिसे अर्थ 2.0 भी कह के बुलाया जाता है, बिकॉज केपलर 452b एंड अर्थ के बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि केपलर 452b अपने पेरेंट स्टार को ऑर्बिट करता है हर 384 डेज में, जिसके कारण से इस प्लैनेट पे हर एक महीना 32 दिन का हो सकता है। और जरा एक बार हम सोच के भी देखें कि हर एक महीना 32 दिन का है तो बढ़िया है, मतलब है ना 30 ना 31 ना 28, 32 32 32 32 पूरा साल हो गया। और दोस्तों केपलर 452b को सुपर अर्थ की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है बिकॉज इसका साइज अर्थ से 50% ज्यादा बड़ा है। हाँ, केपलर 452b दोस्तों अर्थ से 50 टाइम्स नहीं 50% ज्यादा बड़ा है। यस यस यस। अब साइज बड़ा है तो लैंड एरिया भी बड़ा होगा, कॉन्टिनेंट्स भी बड़े होंगे, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सी ग्रेविटी होगी, बहुत सा मास होगा, जिसके कारण से अलग अलग तरीके की लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी इस प्लैनेट पे बहुत ज्यादा है। बट दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ भी है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अब इस प्लैनेट का साइज अर्थ से 50% ज्यादा बड़ा है तो इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से जस्ट डबल है। मतलब अगर आपका अर्थ पे वजन 60 किलो है तो केपलर 452b पे आपका वजन होगा 120 किलो, जो कि मुश्किल होता है ऐसे, मतलब फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप नहीं रह सकते ऐसे प्लैनेट्स पे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, या फिर एक रास्ता बोल सकते हो, ये हो सकता है कि हम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के चलते इन फ्यूचर एक ऐसा घर बना लें जो कि ग्रेविटी को कम कर दे। हो सकता है डबल ग्रेविटी वहाँ है, कुछ ऐसा साइंटिफिक जुगाड़ बनाओ जिससे घर बन जाए और उस घर में ग्रेविटी कम हो जाए। दोस्तों हमारा लास्ट प्लैनेट अब हमें अर्थ से 600 लाइट ईयर्स दूर ले जाता है और हम पहुंचते हैं केपलर 22b पे। दोस्तों ये एक बहुत ही मिस्टीरियसली इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और साइंटिस्ट इसकी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक उनको इसका कोई भी सॉलिड जवाब या फिर सॉलिड सोल्यूशन या रीजनिंग या फिर जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाई है। केपलर 22b भी दोस्तों अपने पेरेंट स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, बट बात इस प्लैनेट पे ये है कि ये एक ट्रू वाटर वर्ल्ड है, मतलब एकदम मिलर्स प्लैनेट की तरह फिल्म इंटरस्टेलर में, जहां पे पूरे प्लैनेट पे सिर्फ ओशंस हैं और लैंड है ही नहीं। 100 किलोमीटर गहरे ओशंस हैं भाई यहाँ पे। साइंटिस्ट ये पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि इस प्लैनेट के ओशंस की गहराइयों में कई ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मरीन लाइफ पाई जा सकती है, एक ऐसे मरीन जीव जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे दिखते होंगे। तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर इन चारों प्लैनेट्स में से आपको कभी मौका दिया जाए कि इन चारों में से किसी एक प्लैनेट पे जाके आपको रहना है, तो आप कौन सा प्लैनेट चूज करोगे? और बात जब हम कर रहे हैं हमारे इस यूनिवर्स में हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो आई गेस आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा कि हमें अभी तक कोई भी एलियन लाइफ या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ हमारे इस इतने बड़े यूनिवर्स में क्यों नहीं मिली है। अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो ये रही वो वीडियो। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।